तो जैसा कि आपको बताया कि 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है हम आपको समय समय पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको फोर्थ काउंसलिंग के बारे में आज की लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराने के लिए जा रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर आप देखोगे नहीं, बीच में ही आप लोग जो है बहुत सारे जो है बिना वीडियो को देखे प्रश्न पूछते हैं, जबकि उसी वीडियो में आपके प्रश्नों का जवाब दिया होता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को देखें, समझें। और एक बात दोस्तों मैं आपसे और कहना चाहूंगा, जैसा कि आपको अच्छी तरह से पता होगा, बहुत सारे लोगों को आप में से हम पर यकीन है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, जिनको यकीन बिल्कुल भी नहीं है। ये तक कह देते हैं कि आप अफवाह फैला रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जिन लोगों को हमारी टीम पर भरोसा नहीं है कि हम कार्य कर रहे हैं, प्लीज आप स्पाई एजुकेशन चैनल से हट जाएं। आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और भी बहुत सारे चैनल हैं जिन पर आप जुड़ सकते हैं, जहां से आपको अगर सही न्यूज मिल जाती है तो ठीक है, क्योंकि हम अपने स्तर पर अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो फैसले ले सकता है, भर्ती संबंधी कार्य कर सकता है, वो शासन ही करेगा। ठीक है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं और वही अपडेट आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पूर्व में जानकारी दी थी कि 6 तारीख को शासन की तरफ से कुछ जानकारी आपको दे दी जाएगी, यानी लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन आज हमारी टीम के प्रयास द्वारा बहुत सारी जानकारियां इंटरनली ठीक है निकाल ली गई है। आखिरकार आज जो कार्रवाई चल रही है फोर्थ काउंसलिंग को लेकर, वो कितनी सीटों पर चल रही है, आगे कितनी सीटें बढ़ सकती है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको फोर्थ काउंसलिंग को लेकर बताना चाहूंगा, वो ये है कि होल्ड सीट जितनी भी होंगी उनको नहीं छोड़ा जाएगा, यानी फिलहाल में छोड़ दिया जाएगा। जो कार्रवाई आज की प्रारंभ हो रही है उसमें ये सीटें नहीं होंगी। ठीक है, यानी जो रिक्त सीटें हैं, बिल्कुल प्योर रिक्त सीटें हैं, सिर्फ उन पर भर्ती प्रक्रिया चालू होगी। नेक्स्ट जो काउंसलिंग है वो प्रारंभ होने के लिए जा रही है आप लोगों की। लेकिन जो होल्ड सीटें हैं, बहुत सारी जो गलतियां हुई हैं अभ्यर्थियों से, मानक त्रुटियां हुई हैं, ठीक है, उनको फिलहाल में जो है होल्ड रखा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी कैंडिडेट नहीं मिलता है, उसके बाद में अगली काउंसलिंग में, यानी ये लास्ट नहीं होगी आपकी काउंसलिंग, ठीक है, ये जो होने वाली है ये लास्ट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में भी जो रिक्त सीटें बचेंगी उनको ही फिलअप किया जाएगा। ये काउंसलिंग प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक एक एक सीट इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई नहीं भर जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं ओरिजिनल कट ऑफ के भीतर आने वाले सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी, चाहे उनका किसी भी जिले में सिलेक्शन हुआ हो वरीयता क्रम में। दोस्तों एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, बहुत सारे अभ्यर्थी जो लोग जो है मानक त्रुटियों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, यहाँ तक कि वो लोग भी जिन्होंने गुणांक जो है वो अधिक भर दिया है। मैं ये नहीं कह सकता दोस्तों कि शासन क्या कार्रवाई करेगा, किस प्रकार से ऑर्डर देगा, किस प्रकार से नहीं ऑर्डर देगा, लेकिन आज की सूचना ये प्राप्त हुई है कि जिन लोगों का भी लिस्ट में नाम है, ठीक है, जिन लोगों का भी लिस्ट में नाम है, उन सबको मौका मिलने के लिए जा रहा है। ये मुझे नहीं पता है, ये हम नहीं कह सकते कि आखिरकार शासन किस प्रकार से मौका देगा, या बीएसए ने जिस प्रकार से इन लोगों को बाहर किया हुआ है, ठीक है, उन पर शासन क्या कार्रवाई करेगा। लेकिन ये निश्चित बात है कि इन लोगों को अब जो है मौका मिलने के लिए जा रहा है, यानी त्रुटि संशोधन भी आपका होने के लिए जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमें आज की जानकारी मिली है। अब बात कर लेते हैं स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है, वो उसकी जो फाइल है वो 1/9/2020 को 21 को ली जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1/9 को, ठीक है, 9 जनवरी को। आप समझ सकते हैं इस बात को लेकर। ये जो प्रक्रिया है आपकी स्कूल आवंटन संबंधी, लगभग 9 तारीख से हमारे सुनने में आ रहा है, जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार ये जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है, और साथ में अनुपस्थित सीटों का जो संपूर्ण विवरण है वो इस जो जनवरी का महीना है ना, आप ये समझ लीजिएगा कि जनवरी के महीने में संपूर्ण प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी। मुश्किल है कि कोई भी प्रक्रिया, चाहे वो फोर्थ काउंसलिंग मान लीजिए या फिर फिफ्थ काउंसलिंग मान लीजिए, प्रत्येक सीट से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होगा वो सारा का सारा प्रोग्राम आपका इसी जनवरी के महीने में समाप्त होने की बात जो यहाँ पे कही जा रही है। तो दोस्तों आप लोगों को अब जो है कहीं ना कहीं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे फिर वह काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी कभी भी शुरू होती है, लेकिन डेफिनेटली ये प्रक्रिया आपकी 28 तारीख से पहले शुरू हो जाएगी। और इसकी मुख्य वजह आप लोग जानते ही हैं कि अगले महीने में आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता लगने से प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों पर इसका इफेक्ट बहुत पड़ सकता है अगर ये भर्ती प्रक्रिया पहले शुरू नहीं हुई तो डेफिनेटली दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को कि सभी लोगों को मौका इसी महीने में मिलने के लिए जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्कूल चेकिंग करने के दौरान तथा बीएसए कार्यालय पर अनुपस्थित नवीनतम शिक्षकों पर बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत कार्रवाई भी की जाएगी, ये जानकारी प्राप्त हुई है। और साथ ही साथ जो लोग जो है अगर ज्यादा समय तक जो है लॉन्ग समय तक जो अगर मान लीजिए अनुपस्थित पाए जाते हैं, चाहे वो नव चयनित हों चाहे वो पुराने लोग चयनित हों, उनको जो है बर्खास्त भी किया जाएगा। ऐसे कुछ निर्णय जो है आज लिए गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं आखिरकार शासन स्तर पर जो है आज की
होल्ड सीटों को छोड़कर जो है, ठीक है, होल्ड सीटें जितनी भी हैं उन सीटों को छोड़कर जो है कितनी सीटें ऐसी हैं जिन पर जो काउंसलिंग प्रक्रिया वो प्रारंभ होने के लिए जा रही है या सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, लिस्ट तैयार की जा रही है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये 6,819 सीटें बताई जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा 6,819 सीटें हैं जिन पर अगली प्रक्रिया, काउंसलिंग प्रक्रिया शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। आप ये समझ लीजिए सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, लिस्टिंग हो रही है और जैसे ही लिस्ट बन जाएगी, ठीक है, सीरीज जैसे ही बन जाएगी, हालांकि मैं ये फिर नहीं कह सकता कि गुणांक दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि 67,868 का भी गुणांक नहीं दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन ये तय है कि 6,819 की ही लिस्ट जो है आने वाली है। और ये कब तक आ जाएगी ये भी नहीं कह सकता, बट इतना है कि जैसे ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब शुरुआत तो हो ही गई है, हो सकता है आज शाम तक आ जाए, कल तक आ जाए, परसों तक आ जाए, लेकिन 1-2 दिन में आने की संभावना है। लेकिन आज से, जैसा कि मैंने आपको बताया था पूर्व में, कि 6 तारीख को आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी, तो आपको आज मैं ये खुशखबरी देने के लिए जा रहा हूँ कि आपका जो 4th काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बात कर लेते हैं होल्ड सीटों की संख्या कितनी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों तकरीबन जो है बताया जा रहा है यहाँ पे 850 प्लस, यानी अप्रोक्सीमेटली 850 से 1100-1150 तक ये सीटें हो सकती हैं। हालांकि कंप्लीट नहीं पता है इनके बारे में कितनी सीटें होल्ड हैं, लेकिन 850 प्लस सीटें बताई जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग दोस्तों इस 8 से 8,500 प्लस सीटें जो है ओवरऑल बनती हैं। अगर मान लीजिए होल्ड सीटों पर लोग जो है अपनी काउंसलिंग करा लेते हैं, या फिर जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट जल्दी ही त्रुटि संशोधन के लिए कोई निर्देश जारी कर देती है, ठीक है, अगर निर्देश जारी कर देती है तो इनको मौका मिल जाएगा, वो सीटें अलग हो जाएंगी, ठीक है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो 1133 सीटें एसटी में थी उनको एससी में ही जोड़ने की बात यहाँ पे कही जा रही है, यानी ये सीटें अलग हो जाएंगी। बाकी जो सीटें बची हुई हैं उन सबको जिस कैटेगरी में जो सीटें बची हुई हैं उसके अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई ऐसा जो है निर्णय नहीं लेना चाह रही है जिस निर्णय से खामखा किसी को तकलीफ हो। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो यूआर कैटेगरी में जुड़ने की इसको डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, और अभी भी बहुत सारे लोग जो है ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, अपने अनुसार जो है कार्य वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट की अधिकारियों अगर बात कर लेते हैं उनके साथ, हालांकि मैं नाम नहीं बता सकता, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं उनको ओपन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सीटें हैं आज जो सुनने में आ रहा है उनको यूआर के बजाय जो कैटेगरी वाइज होता है उसी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया होगी, यानी कि जिस सीट कैटेगरी में जितनी सीटें बची हुई है उसी के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर ओबीसी की सीटों की संख्या कुछ ज्यादा बताई जा रही है। अब देखना होगा कि यहाँ ओबीसी की जो कट ऑफ है वो कितनी बनती है। यूआर में भी सीटों की संख्या अच्छी है, ठीक है, तो कट ऑफ तो डेफिनेटली यूआर में भी गिरेगी। और बात कर ले एससी की, तो एससी की सीटों की क्वांटिटी तो अच्छी है ही, 1133, तो यहाँ पर भी कट ऑफ अच्छी गिरने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि लगभग कितनी जो है कट ऑफ गिरने की संभावना है, तो इसके बारे में दोस्तों फिलहाल मैंने कोई विश्लेषण तैयार नहीं किया है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मुझे और प्रॉपर जानकारी इसके बारे में मिलेगी मैं आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट मैं जानकारी आपको दूंगा कि आखिरकार कितनी जो है गुणांक गिर सकती है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों अगर आप चाहें तो फटाफट से एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेहनत आपकी टीमें कर रही हैं, कोशिशें कर रही है, जिन कोशिशों के मुताबिक आपको परिणाम भी दिया जा रहा है। और प्लीज़ दोस्तों एक बात मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, इस बात को क्लियर कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है ये कि अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग आपके साथ प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, चाहे वो किसी से संबंधित हो, या लगता है हम फेक न्यूज़ अपना रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द जो है हम सिर्फ उन्हीं लोगों से जुड़े हैं जो हम लोगों में बिलीव कर